अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। टाइटन आबदोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ये व्लॉग मैं आप सब लोगों के लिए बना रही हूं। जब ये खबर मिली थी कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 5 लोग टाइटन आबदोस पर सवार होकर गए हैं और पौने 2 घंटे के बाद भी उसका राब्ता मुनक़ता हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो यकीन कीजिए, कहीं ना कहीं उम्मीद थी, ख्वाहिश थी और इंतज़ार भी था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, किसी तौर ये आबदोस मिल जाए। लेकिन खबर कोई अच्छी नहीं है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इस बात का उन्होंने ऐलान किया है कि टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराई में जिस जगह पड़ा है उसी के करीब से टाइटन आबदोस का मलबा मिला है। और उन्होंने कहा एक जोरदार धमाके से टाइटन आबदोस फट गई थी और मुमकिन तौर पर तमाम अफराद एक ही वक्त में वफात पा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि सीएनएन ने इससे पहले इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि आबदोस में जितने अफराद सवार हैं वो अब हम में नहीं रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी फौज ने इतवार ही को ये बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया था कि उन्होंने समंदर की गहराई में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी है उन आलात की मदद से जिससे समंदर में आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि ये धमाके ही की आवाज़ है। टाइटन आबदोस का मलबा समंदर की गहराई में उसी जगह से मिला है जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है और इसमें आबदोस का लैंडिंग फ्रेम भी शामिल है। बहुत से माहिरीन ये कह रहे थे कि जितने बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन जारी है, वाज़ेह रहे कि 10,000 मुरब्बा मील समंदर में आबदोस की हवाले से सर्च ऑपरेशन जा रहा था, उसकी तलाश की जा रही थी। माहिरीन ये कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप घास पर किसी को एक सुई ढूंढने का कह दें, लेकिन स्टिल देयर वाज अ होप। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तौर बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। अब हम बात करते हैं उन शख्सियात के बारे में जो इस आबदोस में सवार थी। 5 लोग थे इनमें। पॉल हेनरी, जिनकी उम्र 73 बरस थी। स्टॉकटन हार्डिंग, इनकी उम्र 61 बरस थी। हामिश हार्डिंग ये 58 साल थे और शहजादा दाऊद जो कि 48 साल थे और उनके साथ उनका 19 साल बेटा सुलेमान दाऊद शामिल था। मैं एक एक करके इन सबका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल हेनरी के बारे में। ये एक फ्रांसीसी शहरी थे और ये 20 साल तक फ्रेंच नेवी में काम करते रहे, रिटायर्ड होने तक, जब तक इनको कमांडर का ओहदा मिल नहीं गया। ये एज ए कमांडर काम करते रहे और उसके बाद इन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सी को ज्वाइन कर लिया। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गई। इनको टाइटैनिक से इस कदर लगाव था, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की टाइटैनिक पर और अपनी बकिया ज़िंदगी टाइटैनिक के बारे में सब इन्होंने वक्फ कर दी। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। अगर आप सबको याद हो तो 1997 में जो मशहूर ज़माना फिल्म बनी थी टाइटैनिक, इन्होंने जेम्स कैमरॉन जो कि डायरेक्टर है इस फिल्म के, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, अपनी स्क्रीन शेयर की, अपनी मालूमात उनको फराहम की और उसी बुनियाद पर इतना ज़्यादा इल्म जब जेम्स कैमरॉन को हुआ तो उन्होंने ये फिल्म बनाई। अब हम बात करते हैं स्टॉकटन हार्डिंग के बारे में। इनकी उम्र 61 बरस थी और ये ओशन गेट कंपनी के फाउंडर थे, सीईओ थे और ये बहुत ज़्यादा काबिल शख्स थे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम शख्सियात बहुत काबिल थी और ये 5 शख्सियात अब हम में नहीं रही। ये 61 साल थे और इतने ज़हीन थे कि ये कम उम्र तरीन पायलट होने का एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं। इन्होंने 19 बरस की उम्र में पायलट होने का एजाज़ हासिल किया। सिर्फ यही नहीं किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल जहाज़ भी बनाया और एक सबमरीन भी बनाई जिसमें 2 लोग सवार होकर सफ़र कर सकते थे। यही नहीं, इन्होंने तकरीबन 30 से ज़ायद बार समंदर की सतह में जाके सबमरीन में गोताखोरी की है। अब हम बात करते हैं हामिश हार्डिंग की, जिनकी उम्र 58 साल थी। ये एक बरतानवी मुहिमजो थे और अरबपति थे। ये एक्शन एविएशन के सदर थे। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाज़ को बेचती और ख़रीदती है, ये उसी का काम करते थे। ये बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे मुहिमजोई करने में और इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। बहुत ज़्यादा मुहिमात का ये हिस्सा बन चुके हैं। इनकी बात करें हामिश हार्डिंग की, इन्होंने साल 2021 में समंदर की गहराई में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा देर तक रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है।
अब हम बात करते हैं शहजादा दाऊद की, जिनकी उम्र 48 साल थी और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये हम सभी जानते हैं कि वो कारोबारी शख्सियत थे और पाकिस्तान की 12 अमीर तरीन फैमिलीज़ में इनके ख़ानदान का भी शुमार होता है। वो SETI इंस्टीट्यूट का हिस्सा थे, उसके ट्रस्टी थे और ये इंस्टीट्यूशन वक्फ है रिसर्च ऑन लाइफ एंड इंटेलिजेंस इन यूनिवर्स। उनके साथ उनका 19 साल बेटा सुलेमान दाऊद भी था इसी सबमरीन में, और उसकी फूफी बताती हैं इसके बारे में कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे जाने में, वो सिर्फ इसलिए गए कि उनके बाबा को बहुत शौक है ये टाइटैनिक देखने का। उनके वालिद ये कहते हैं शहजादा दाऊद की कि मेरे जो बेटे और मेरा जो पोता है वो मेरी परमिशन से ही इस सफ़र पर निकले थे। ये तमाम लोग हम में मौजूद नहीं हैं क्योंकि बहुत सुहाने सपने लेकर निकले थे इस ख्वाहिश के साथ कि जब हम वापस आएंगे तो उनके पोर्टफोलियो में एक और मुहिम का इजाफा हो चुका होगा, एक नई रिसर्च करके वो वापस लौटेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। अब हम बात करते हैं कि टाइटैनिक के इर्द गिर्द पानी आखिर इतना ख़तरनाक है क्यों? कोई जाता है, जाने की कोशिश करता है तो उसके बचने के चांसेस कम हो क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात कि टाइटैनिक के अतराफ अंधेरा बहुत ज़्यादा है। टाइटैनिक बहरे ओकेनूस में तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है और इस जगह को मिडनाइट जोन कहा जाता है। ये समंदर का वो जोन होता है जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच पाती सूरज की। और एक चीज़ और कि जो आबदोस अगर इसके इर्द गिर्द एरिया में होती है तो वो चंद ही मीटर तक रोशनी फेंकने की सलाहियत रखती है और आप ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। और फिर इतना वास्ट एरिया है कि आबदोस आसानी से रास्ता भी भूल सकती है। इसके बारे में माहिरीन कहते हैं कि नीचे गहराई बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, खून जमा देने वाली सर्दी है और जो मट्टी है बहुत ज़्यादा वो पानी की वजह से हिल रही है। इतना ज़्यादा हिलती है कि ये एक जगह से जो नीचे मलबा पड़ा हुआ या चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ समंदर की सतह में तो एक जगह से दूसरी जगह उसको हिला देती है, उसकी पोजीशन को तब्दील कर देती है। और उन्होंने कहा है कि आप जब नीचे चले जाते हैं तो जो रेडार हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ सोनार जो कि आलात हैं उनकी मदद से ही आपको नीचे नेविगेट करने में या अपनी लोकेशन के बारे में इल्म हो सकता है। तीसरी बात कि तबाह कर देने वाली गहराई है, बहुत ज़्यादा तबाहकुन गहराई है और उसके बारे में कहा जाता है कि सतह समंदर पर जितना प्रेशर होता है समंदर के नीचे तकरीबन 400 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सफ़र कर रहे हैं किसी आबदोस में तो वो बहुत सॉलिड मटेरियल से बनी होनी चाहिए। फिर समंदर की लहरों के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि समंदर की लहरें भी बहुत ज़्यादा मूव करती हैं और उसका इन्हिसार बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर होता है कि जो उतार चढ़ाव है, पानी की कसाफत है, जो उसकी डेंसिटी है, उसके साथ वो चीज़ें मूव करती रहती हैं। लहरें बहुत ज़्यादा मूव करती हैं किसी भी चीज़ को। फिर इवेंचुअली बात करेंगे हम जहाज़ के ढांचे की कि जिसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि 111 साल पुराना टाइटैनिक का मलबा है जिसकी सयाहत के लिए लोग जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, खोज लगाने चाहते हैं या उसको देखने जाते हैं। आप जो जहाज़ का जल्दा मलबा पानी की गहराई में पड़ा हुआ है वो 100 साल पुराना है, 1 सदी पुराना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी असल कंडीशन में पड़ा रहे। देखिए वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ ख़राब होती है और टाइटैनिक का मलबा मुसलसल घुल रहा है, टूट रहा है और फिर पानी की मूवमेंट के साथ वो जगह जगह फैल भी रहा है। तो टाइटैनिक के नज़दीक अगर आबदोस जाती है तो टकरा भी सकती है, उसमें फंस भी सकती है। ये वो तमाम चीज़ें थी जिनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए था। आप सब पे वाज़ेह रहे, मैं अपने गुज़श्ता ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि ओशन गेट कंपनी को बाकायदा तौर पर बारहा मुतनब्बे किया गया था, ख़त भी लिखा गया था। उसके बहुत से एम्प्लॉयज़ इस वजह से छोड़ चुके थे कि उन्होंने अहम चीज़ें सामने रखी। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह इसकी जो सेफ्टी है सबमरीन की बहुत ज़्यादा वीक है, अगर इस पर ट्रैवल किया जाता है तो इंसानी जानों को खतरात लाक हो सकते हैं। लेकिन सिरोतेहाल सबके सामने इस चीज़ पर कान नहीं धरे गए, इस पर अमल नहीं किया गया और आज रिजल्ट हम सबके सामने है। बहुत अफसोस के साथ ये 5 लोग जिनकी पर्सनालिटीज़ मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो सभी बहुत काबिल थे और यकीनन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है।